लेकिन फिर भी आपने एक लंबी सी लिस्ट दर्शकों को बता दी है कि क्या क्या इसमें खामियां हैं। हमारे साथ में एक्सपर्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं। प्रशांत जी, क्वालिटी को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत पूरे विश्व की तीसरी एविएशन इकोनॉमी है। इसमें नए एयरपोर्ट्स आएंगे, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्य का उद्यान होना बहुत जरूरी है। नए एयरपोर्ट्स, नया रोजगार, नए एयरक्राफ्ट्स, उतने ही पायलट्स, उतने ही इंजीनियर्स, ये एक सारा इकोसिस्टम बनाने की पहल भारत सरकार की काफी समय से रही है। अब ये कहना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एयरपोर्ट केवल एक राज्य को समर्पित होना, ये गलत है। ये पूरे भारत में जितने पैसेंजर्स हैं उन सब के लिए ये एक यूजफुल रिसोर्स निकल के आएगा। और इसमें बहुत इंटरनेशनल जो कंपनी है, ज़ूरिक की कंपनी है, उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इस पे गए हैं। मैं खुद जब भारत सरकार में इंस्पेक्टर था, हमने इसका विश्लेषण किया है। जॉइंट कमिटीज बनती थी, डीजीसीए की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, एंड एक एक चीज को बड़ा माइन्यूटली दिया गया है, देखा गया है, उसका चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं। एंड तभी बड़ी एयरलाइन जैसे इंडिगोस ने एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी दिसंबर में, और वो बहुत कामयाब रही थी। उसके बाद ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कई एयरलाइंस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक कलेक्टिव एफर्ट में अकासा एयर के साथ एक जॉइंट एमओयू साइन किया कि एक मेंटेनेंस हब बने। ऐसे ही हम देखेंगे कई कार्गो एयरलाइंस आएंगी जो कि इसको कार्गो हब की तरह यूज करेंगे। तो जैसा मेरे पैनलिस्ट ने कहा, इट इज गोइंग टू डेवलप लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पैसेंजर सपोर्ट एंड एक पूरा इकोसिस्टम जो है एविएशन का, जिसमें नए एयरक्राफ्ट, नए रोजगार और नए जिसको कहते हैं इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जिससे पूरा कंट्री का बेनिफिट होता है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि शिव कुमार जी, आपको आपके एक सवाल का तो जवाब मिल गया होगा, लेकिन आप वक्त को लेकर भी यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहे थे, तो उसका भी मैं आगे जवाब ले लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन राम गोस्वामी जी, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए सपा के पैनलिस्ट ने, लेकिन इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, तो क्वालिटी पर्पस से भी तो कई सारे फैक्टर्स और कई सारी लेयर से ये होकर गुजरा होगा। क्या कुछ इसमें विशेष ध्यान रखा गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सख्त रहते हैं। मैं इसमें अपना वक्तव्य इस तरीके से रखना चाहूँगा कि एयरपोर्ट एक, जब हम कमर्शियल कैटेगरी में कोई भी एयरपोर्ट बनाते हैं, वो एक अथॉरिटी के अंडर नहीं होता। बहुत सारी, जैसे हमारे साथी ने बताया कि पैनलिस्ट होते हैं जो थर्ड पार्टी, बेसिकली जो एयरपोर्ट बना रहा है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर बाकी एजेंसीज हैं अपने पैरामीटर्स पे वो एयरपोर्ट फिट बैठता है या नहीं बैठता, वो सारी चीज़ चेक करती हैं। और एयरपोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट आप चेक करके उसको कंप्लीट कर दोगे। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इंडिगो ने फर्स्ट लैंडिंग करी थी टू चेक कि एवरीथिंग इज़ देयर और नॉट। फिर देर आर मॉक ड्रिल्स ऑल्सो जो करी जाती हैं अप्रूवल देने से पहले। जब आप उन सारी चेक लिस्ट को पूरा कर लेते हो स्टेप बाय स्टेप, देन ओनली आपको अप्रूवल मिलता है। और दूसरा, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस सरकार के टाइम पे एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सिर्फ एक स्टेट को लेके नहीं, आप आज की डेट में किसी भी हाईवे पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, यस त्रुटि रहती है, आप 100% किसी चीज़ को बना नहीं सकते, बट हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ खराब होती है आप उसको कितनी जल्दी करेक्ट कर सकते हो। और इस गवर्नमेंट में लाइक कोविड का सिस्टम आया था,